वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 42 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है गुनेड्स। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे थे और आज जो हमारे पास ग्लैंड है वो है गुनेड्स। गुनेड्स क्या होता है? ये बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कैसे कहलाते हैं? ये गुनेड्स ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स के साथ काम करते हैं। कैसे? सबसे पहले इनमें दो टाइप्स होती हैं, मेल्स के अंदर अलग कैटेगरी होती है और फीमेल्स के अंदर अलग कैटेगरी होती है। जो मेल्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी कि गुनेड्स होते हैं, गुनेड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उनको गमेट्स कहा जाता है। मेल गमेट्स अलग होते हैं, फीमेल गमेट्स अलग होते हैं। अगर मैं गुनेड्स की बात करूं तो जो मेल के गुनेड्स होते हैं उनको टेस्टिस कहा जाता है और जो फीमेल के गुनेड्स होते हैं उनको ओवरीज कहा जाता है। अब सिंपल इसी तरीके से इनके जो हार्मोन्स हैं, मेल के अंदर अलहदा हार्मोन्स बनते हैं और फीमेल के अंदर अलहदा हार्मोन बनते हैं। जो मेल के अंदर हार्मोन बनता है ये गुनेड्स की मदद से, उसको मेल गमेट्स कहा जाता है। और वो कौन से होते हैं? वो एज अ स्पर्म आप उसको कह सकते हैं। वो स्पर्म होते हैं जो मेल गुनेड्स की वजह से जो मेल गमेट्स बनते हैं उसको स्पर्म्स कहा जाता है। और इसी तरीके से जो फीमेल गमेट्स होती हैं, वो जो अपने हार्मोन जो फीमेल गमेट्स होते हैं उनका क्या नाम होता है? उनका नाम होता है एग्स। अब इसी तरीके से टेस्टिस जो होती हैं, जो मेल गुनेड्स होते हैं, वो एक हार्मोन पैदा करते हैं। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या काम करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए। मेल सेकेंडरी, इसके बेसिकली दो काम होते हैं। दो काम कौन कौन से होते हैं? एक आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाना, सेकंड उसका काम होता है मेल सेकेंडरी कैरेक्टर जो सा है उसको रिप्रेजेंट करना। सेकेंडरी कैरेक्टर मेल का कौन सा होता है? चेहरे पर बाल लेके आना, मसलन दाढ़ी के बाल आगे, मूछों के बाल आगे। उसके बाद सेकंड इसका काम होता है चेस्ट के बाल लेके आना मर्द के अंदर, मतलब किसी भी मेल के अंदर जो चेस्ट के बाल होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की मदद से होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फीमेल गमेट्स होते हैं उनका नाम होता है ओवरीज। अब फीमेल गमेट्स का जो नाम है वो होगा एग और जो हमारे पास फीमेल गुनेड्स होगा उसका नाम होगा ओवरीज। ओवरीज जो हार्मोन पैदा करता है उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? ये फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर पैदा करता है। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीज आती है? फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले आता है आवाज का हल्का हो जाना, यानी कि आवाज का बारीक हो जाता। सेकेंडली आता है ब्रेस्ट को बढ़ा देना। ये जो ब्रेस्ट बड़ी होती है उसकी वजह भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये हमारे पास मेन गुनेड्स होते हैं जो मेल के अंदर ये काम करते हैं और फीमेल के अंदर ये काम करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। फीडबैक क्या होता है? बेसिकली फीडबैक एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हो रहे हैं उनका एक लेवल कंट्रोल कर रहा है। मतलब कितनी कमी है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी हार्मोन की कमी होगी, वो सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उसको बाकायदा ज्यादा इंक्रीज कर देना, ये आपका फीडबैक के अंदर आएगा। अब इसी तरीके से अगर कोई हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है और बहुत ज्यादा काम करवा रहा है तो उसको कम रिलीज करना आपकी बॉडी से, और उसको जो सा है कम काम करवाना, उसका ये भी काम आता है फीडबैक के अंदर। फीडबैक बेसिकली एक नॉर्मल एक लेवल है जो मेंटेन रखता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी काम बहुत ज्यादा हो रहा हो और उसको वो अपनी ही प्रोडक्शन उससे कम करवा दे, लेट्स सपोज हमारे पास एक हार्मोन है जो प्रोडक्ट करवा रहा है बी एक प्रोडक्ट है हमारे पास। अब बी बहुत ज्यादा हो गई हुई है तो ये बहुत ज्यादा होके क्या कहेगी? ये ए के पास वापस जाएगी और इसको कहेगी कि अब बस कर दो, मेरी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। अब इसको कहते हैं ऐसी प्रोडक्शन जो अपनी ही प्रोडक्शन कम करवा दे, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो अपनी ही प्रोडक्शन कम करवा दे। ये टाइप आती है नेगेटिव फीडबैक की। इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे कि एक चीज जिसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और उसी चीज ने उसको मैसेज दिया कि इसको डिक्रीज होना चाहिए और इसका जो अगला लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। उसके बाद जिसकी दूसरी टाइप है वो है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो अपनी प्रोडक्शन को ये कहे कि ज्यादा प्रोडक्शन करवाओ, उसको पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। मसलन एक हमारे पास हार्मोन है जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है बी। अब बी इस ए के अंदर जाती है, प्रोडक्शन इस ए हार्मोन के अंदर जाती है और उसको ये कहती है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो अभी कम है और आप और ज्यादा करवाओ। तो इस सूरत में जो प्रोडक्शन मजीद बढ़ेगी, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ेगी, उसको पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। और बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक ही होता है। ये एक 10th क्लास के वाइवे के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमन बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक ज्यादा होता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा होता है।
तो उसका आंसर है कि पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा होता है। अब इसके एक एग्जांपल है। अब ये फीमेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन हमने पढ़ा था। ये क्या काम करता था? ये जो यूट्रस होता है उसकी वाल्स में जाके ये मैसेज देता है जब बेबी पैदा होना शुरू हो जाता है, मतलब बेबी पैदा होने लगता है, तो उस वक्त ये यूट्रस जो है अपनी दीवारों को ये मैसेज देता है कि उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बेबी इजीली रिलीज कर सके, बेबी इजीली आउट कर सके। अब ये सारा का सारा काम कौन करेगा? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करेगा। कैसे? अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बेबी पैदा होने लगता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज तो होना शुरू हो जाता है, लेकिन ज्यादा आसानी के लिए अब ये क्या करता है, बी जोन सा है, ये ए को उस ग्लैंड को दोबारा मैसेज भेजेगा आपके थायराइड ग्लैंड को कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो मजीद ज्यादा करवा दी जाए। अब जब उसकी प्रोडक्शन मजीद ज्यादा हो जाएगी तो मसल जो कंट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और बेबी इजीली बाहर आ जाएगा।